यार इतनी दर्द रहेगी तो कैसे काम करोगे? आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास, कल की जो सवाल कराए थे उसकी प्रैक्टिस कर ली आप लोगों ने? दिखाओ। अब तो उंगली काम करने लायक हो गई है। अब तुम बताओ कहाँ है जो कल क्वेश्चन कराए थे उसकी प्रैक्टिस? जो कल 4 क्वेश्चंस कराए थे उसकी प्रैक्टिस कहाँ है? आज एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने वाले हैं हम। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पहला मेथड तो है एलिमिनेशन एंड दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला मेथड है एलिमिनेशन, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन है x प्लस वाई, सब्स्टिट्यूशन को तो आपको प्रतिस्थापन बोलते हैं, एलिमिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये है प्रतिस्थापन, और एलिमिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पहले क्या लिखा हुआ है? प्रतिलोम। समीकरण तो इक्वेशन है, समीकरण विलोपन क्या है हिंदी में? विलोपन। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन लिख कर आएगा, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर क्या करना पड़ेगा? बाय एलिमिनेशन मेथड लिखना पड़ेगा। बाय एलिमिनेशन मेथड। जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो कैसे करना है? आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहां लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। जो इक्वेशन सेकंड का फर्स्ट डिजिट होगा ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इज 2 एंड इक्वेशन सेकंड इज 1। समझ आया? यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 दे रखा है। या फिर एक ही इक्वेशन को कर लो, इसे छोड़ो। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 इज बाय 2, किससे करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आगे चले। दिखा देंगे, कोई बात नहीं, यहीं पर है सवाल, कहीं नहीं जा रहा। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस वाई बराबर किसके है? 5 के। तो यहाँ कितना आ गया? 2x प्लस 2y बराबर 10। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी? 2x माइनस 3y बराबर 4। मैंने ऐसा क्यों किया? एलिमिनेशन मेथड करने का एक पर्पस होता है, या तो x की वैल्यू को बराबर कर लो या फिर y की वैल्यू को बराबर कर लो। माइनस, अगर यहाँ पर नीचे डिजिट प्लस की है तो यहाँ माइनस होगा, अगर डिजिट माइनस की है राघव तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो भी क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस किया तो यहाँ माइनस। समझ आया कि यहाँ माइनस प्लस कैसे लगाना है? ये तो कट गया, इसमें से क्या बचा? माइनस। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 5y, और यहाँ पर कितना आएगा? 6। तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या निकल के आई? 6/5। अब आपने क्या करना है? अब आपने करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी x की वैल्यू भी बाकी है,
Put the value of equation 1. Put the value of y in equation 1. तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी? x प्लस वाई बराबर किसके है? 5 के। तो x प्लस 6/5 बराबर किसके है? 5 के। बराबर किसके है? 5 के। चलू आगे। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 6/5 -5 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा? 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 25। आप चाहे तो 6.5 को भी उठा के उधर ले जा सकते थे, मतलब 6/5 को उधर ही ले जाना पड़ेगा वरना माइनस में आ जाएगी संख्या। यहाँ पर 5 ही रहने दो और यहाँ पर 6/5 रहने दे, तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 20/5। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। नहीं, 25 में से 6 जाएगा, 19। 19/5 कितनी आएगी? 19/5 कटेगा नहीं। अरे यार हिमांशु, x की वैल्यू 5 बोल भी तो रही हूं मैं। माइनस का 6/5 हद ही हो गई है। यहाँ पर नीचे कितना आएगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, 5 आ जाएगा। ये 25 माइनस का 6, तो यहाँ कितना बचेगा? 19/5। तो ये आपकी x की वैल्यू होगी। मतलब बिल्कुल ही ऐसी हरकतें कर देते हैं जैसे कुछ आता जाता ही ना हो। क्या नहीं समझ आ रहा? 5 लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा? 19 लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा? हद हो गई भाई। ठीक है, ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो तो आप लोगों को आता ही है। मैडम ये अलग से ही निकालना पड़ेगा? हाँ, ये दोनों मेथड आपको अलग से निकाल। इसमें आपकी इक्वेशन क्या है? अब एक चीज देखो सोचने वाली है, क्या मैडम आंसर सेम आएंगे? हाँ, आंसर भी सेम आएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से आंसर सेम आएंगे। आपका ये क्वेश्चन भी दूर कर ले। अब क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर 5 माइनस वाई। उसके बाद यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सेकेंड सेकेंड 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 5 माइनस वाई, माइनस का 3y बराबर 4। 10 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर 4। 10y माइनस माइनस प्लस 5y बराबर 4। माइनस का 5y, 4 माइनस 10, माइनस का 5y माइनस का 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा? y की वैल्यू 6/5। यही आ रही थी पहले भी और अब भी यही आ रही। अब आपने जो यहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी उसी में आप y की वैल्यू रख दो। 5 इजिकल टू 6/5 कितना आएगा? 25 माइनस 6/5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5। जो पीछे निकाला था वही इधर आएगा। हो गया कंप्लीट। इसमें बस आपको दोनों मेथड करने पड़ेंगे। करने आपको इसके अंदर दोनों मेथड पड़ेंगे, एक मेथड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे चलो। तुझे कहाँ से उतारना है सारा? प्रैक्टिस चेक करूंगी मैं। जो कल के 4 क्वेश्चन कराए थे अब जो कराऊंगी मैथ्स की, नेक्स्ट डे प्रैक्टिस चेक करूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलो स्टेप बताओ, सबसे पहले क्या होगा? 4y इक्वल 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? कौन सा मेथड करेंगे? एलिमिनेशन। बाय एलिमिनेशन मेथड क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप बताओ। बाय एलिमिनेशन मेथड क्या होगा, जल्दी बताओ। बताओ, तुम समझ रहे हो? पता तो चले कितना कंसेंट्रेशन है, बताओ। एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो क्या होगा? क्या स्टेप है? पीछे मत देखो, ऐसे ही बताओ। यहाँ पर इन इन दोनों डिजिट को इक्वल करेंगे, तो क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये फर्स्ट वैल्यू होती है ना, ये क्या हो जाती है? ये क्रॉस हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 3x प्लस 4y बराबर किसके है? 10 के। और इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 2y बराबर किसके होगा? 2 के। तो नई इक्वेशन क्या निकल कर आएगी? 6x प्लस 8y बराबर 20। ये क्या निकल के आएगी? 6x माइनस 6y बराबर 6। माइनस प्लस माइनस, ये मैंने अभी सिखाया है। ये कट गया, यहाँ पर कितना बचा? यहाँ बचा 2y, और यहाँ कितना बचा? 12 की 14। y इज इक्वल टू 14 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 7। y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 की 1 आएगी। देखो गड़बड़ हुई ना, क्योंकि यहाँ प्लस करना था। तो यहाँ कितना आएगा? 14। और 20 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा? प्लस ही होगा। और 12 में से 6 जाएंगे, 12 में से 6 गए तो कितना बचा? 14। अब 14 से 14 को कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक। अब क्या करना है? y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3x प्लस 3x 4 इंटू 1 इक्वल टू 10। 3x 10 माइनस 4, x की वैल्यू 6 अपॉन में 3, x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ठीक है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बताओगे? इसका सब्स्टिट्यूट मेथड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? बताओ, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? इन्हीं दोनों इक्वेशंस का जिसका आपने एलिमिनेशन मेथड निकाला है, इनका सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं कर पाओगे? 2 दिन से सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो सीख रहे हो। और क्या सीख रहे हो? आज तो सिर्फ सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही तो सिखाया है। 2 दिन से तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीख रहे हो। फिर क्या था? 3x प्लस 4y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। 2x, अरे इसका सेकंड क्वेश्चन का वैल्यू कुछ और था क्या? हमने इक्वेशन गलत लिख दी क्या?
है? क्वेश्चन 1 की ये सेकंड वाली माइनस 2y। हमने गलत लिखी थी पिछले सवाल में, चलो कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, अब ये है, इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को। भैया अगर घर जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएंगे, मैथ और साइंस में, साफ सीधी सी बात है। 3x इजिकल टू 10 माइनस 4y, x इजिकल टू 10 माइनस 4y अपॉन में 3, ये x की वैल्यू आ गई। पुट वैल्यू ऑफ x, क्या 4y लिखा है, 4y, इतना भी नहीं समझ आ रहा तेरे को कि 4y लिखा हुआ है, ये देखियो जरा, ये पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4y अपॉन में 3 बराबर माइनस का 2y बराबर 2, माइनस का 2y बराबर 2। अब जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि आप इसमें क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट तो कर ही रहे हैं। मैं बताओ आगे क्या होगा। देखो क्वेश्चन को जैसे भी सॉल्व कर लो, अगर देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और लास्ट वाले में भी 2 है, अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 की कहानी खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। चलो 2 की कहानी खत्म होगी क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। मैंने दोनों साइड से 2 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मैं आगे की स्लाइड पे चलूंगी या इसी पे लिख लेती हूँ। यहाँ पर 10 बचा, 4y बचा, नीचे 3 बचा, यहाँ y बचा, क्योंकि 2 से तो मैंने काट दिया ना इसको। अब उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, या 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो सारा कॉमन लेंगे तो ये 5 रह जाएगा, इसलिए कॉमन नहीं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये जो है क्या होगा, ये जो 3 है ये इसके नीचे भी है, और ये जो 3 है वो ये यहाँ तो 1 रह जाएगा, इसके नीचे भी है। मतलब ये जो 3 है ना, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं बता देती हूँ क्या इक्वेशन आई है। 10 माइनस 4y अपॉन में 3, इसके साथ मैंने y लिखा और 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था या जो भी है, तो यहाँ 2 रह गया। अब यहाँ 1 रह गया या 1 रह गया, सिंपल। तो मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं इसका एलसीएम निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 3 आता है। तो मैं अगर इस डिजिट को 3 से डिवाइड करती हूँ तो 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ऊपर वाला तो एज इट इज रह गया, कोई दिक्कत नहीं। इससे अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 3 आएगा, और y से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 3y। और यहाँ पर कितना आएगा, ये 1 ही है भैया, ये 1 है, तो यहाँ भी कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ हो गया 7y माइनस का, और यहाँ 3 माइनस 10, दोनों को करेंगे तो कितना आ गया, 7y माइनस का 7 कट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/7, कट करेंगे तो कितनी आ गई, 1। शायद पीछे में भी यही 1 ही आ रही थी, शायद पीछे वाले में भी 1 ही आ रही थी एलिमिनेशन मेथड में, कि नहीं। अब उसके बाद क्या है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगी, y की वैल्यू पुट करके इन इक्वेशन थर्ड में, मानचू 4y है बेटा ये, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7। ये कितनी आएगी, आज कैलकुलेशन की बैंड बज गई, कैलकुलेशन ना हो रहा। x बराबर 6 अपॉन में कितना आएगा, 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। कितनी आएगी, 2, यही आ रही थी। तीसरा क्वेश्चन आप ही बताओगे मुझे कि कैसे करना है, क्योंकि मैंने 2 करवा दिए।
बताओ तीसरा क्वेश्चन, लिखू तीसरा क्वेश्चन। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। सबसे पहले क्या होना है, क्वेश्चन बोलता है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों को आपने देखना है। आपने एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ये दोनों को मेथड को आपने करना है। तो बताओ सबसे पहला स्टेप बताओ क्वेश्चन में क्या होगा। बाय एलिमिनेशन मेथड। चलो ठीक है, स्टार्ट किया दुष्यंत ने बाय एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद स्टेप बताओ। फिर 3x और 9x को 2 से मल्टीप्लाई करें। देखो ये डिजिट ज्यादा बड़ी हो जाएगी Yes, तो हम y वाली डिजिट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इक्वेशन वाला क्वेश्चन। हाँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई करें, है ना। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय किससे होगी बताओ। 2 से होगी। अब ये यहाँ पर माइनस है तो माइनस से होगी या प्लस से होगी। चल एक दिमाग और लगाओ यहाँ पे। एक तो 9x है, अगर हमें किसको एलिमिनेट करना है, इसको ही तो करना है 9 बराबर लाने के लिए। तो अगर इस वाली डिजिट को हम सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 9x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। तो सिंपल है, हम इतना तामझाम क्यों फैलाए। तो हम सीधा लिखते हैं इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। जरूरी थोड़ी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन का पर्पस क्या है, एलिमिनेशन का पर्पस ये या तो x की वैल्यू को बराबर करो या y की वैल्यू को बराबर करो। आप चाहें तो देखो अगर 2 और 5 को करोगे तो फिर तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस का नंबर है तो सारे साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो क्यों इतनी आफत लेंगे। तो हमने देखा कि एग्जामिनर ने हमको 9 दे रखा है, ऊपर 3 दे रखा है। तो अगर हम जैसे ही फर्स्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, है नहीं। दूसरे को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो पहला वाला आएगा 9x, ये कितना आएगा 15y, ये कितना आएगा 12। हाँ। अब इसमें से हम सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन बन गई हमारी, इसमें से क्या करेंगे हम सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ऐसे ही होगा कि नहीं। अब आप इस तरह से अगर इसको पेपर में लिख के आओगे कि आपने थर्ड इक्वेशन को ऊपर लिख दिया और जो आपकी ऑलरेडी अवेलेबल इक्वेशन थी उसको आपने नीचे लिखा, ये क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये सुन लो। क्योंकि ये इक्वेशन आपके पास बाद में आई है और जो आपके पास ऑलरेडी पहले से इक्वेशन थी वो थी, है ना। तो आपके पास अभी कौन सी इक्वेशन आई है 9x माइनस 15y बराबर 12 इस 2 वो एलिमिनेशन करने के बाद आई है, ये इक्वेशन थर्ड है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है 9x 2y बराबर 7, जिसमें से हम जो हमारे पास अभी इक्वेशन आई है उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये तो माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये तो बढ़ गया बेटा। अब 15 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, ऑब्वियस सी बात है 13 बचेगा। और 12 बताओ, ये 12 के आगे माइनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 5, क्योंकि 12 नीचे है। y इज इक्वल टू 5 अपॉन में कितना आएगा 13। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। क्या बहुत लेंथी लग रहे हैं सवाल, कि स्टेप बहुत बड़ा बड़ा है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, ऐसा कुछ लग रहा है किसी को। कोई समझ नहीं आ रहा तो बताओ। कुलविंदर तीन क्वेश्चन कराए हैं अभी। अगर ये तुमने हाथ के हाथ ही प्रैक्टिस कर ली है
तो बहुत बढ़िया है। और अगर तुम्हें 13 है, कहाँ से दिख रहा है 12? ये दिख नहीं रहा, ये लिखा देखो। तुम पता नहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हो। ये देखो, ये साफ सुथरी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। वो तो मैंने बताया वो 6 वो 16 दिखाई दे, वो लिखा है 12। वो समझ नहीं आ रहा मुझे। 12 y। अब क्या करना है? अब y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट वैल्यू y इन इक्वेशन 1। 3x 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5/13 बाय 4, यही है। अब क्या करोगे आगे बताओ? 3x माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, और नीचे कितना आएगा 13 बराबर 4। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बताओ? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये उठ के उधर चला जाएगा जमा 25, और ये 13 कहाँ चला जाएगा? इसके पास, 4 के पास। तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस 25, और यहाँ कितना आएगा 52। 3x इज इक्वल टू 52 में से 25 को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। x की वैल्यू कितनी बचेगी बता? क्या ये स्टेप सही है जो मैंने अभी किया है? बताओ, क्या ये स्टेप सही है जो मैंने अभी किया है? सही है बेटा? क्या इसमें कुछ कमी नजर आ रही है? आज एक प्रण लो, हमें मैथ के अंदर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हमें मैथ के अंदर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अपनी कॉपी में इसी स्टेप के नीचे लिखो ये लाइन हिंदी में, ताकि जब तुम इस सवाल को खोलो तो तुम्हें याद आए। I want hard work in maths. I want hard work in maths. I will do. I want. मैं करना चाहता हूँ, इच्छा है मेरी। I will do. Do तो फिर will तो कभी आया नहीं किसी की जिंदगी में। I will do तो मैं भी लिख सकती थी, बट मैंने नहीं लिखा। जरूरत है, जरूरत है। अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। ये जो मैंने यहाँ पर ये काम करा है ना, ये गलत है सारा। इससे आंसर कभी सही नहीं आएंगे। लिखो कि मुझे मैथ्स में मेहनत करने की जरूरत है, मैं करना चाहता हूँ, इच्छा है मेरी। अब यहाँ पर देखो, आपकी इक्वेशन थी 3x 25/13 बराबर 4। इधर देख ले भाई, क्लास चल रही है यहाँ पे राघव। पढ़ना है पढ़, वरना घर चला जा, मन नहीं है तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3x है बराबर 4, ये उठ के आएगा -25/13, ऐसे आएगा ये। आ रही है समझ? यहाँ नीचे 1 रह गया। 3x इज इक्वल टू 13, 52 - 21। उसके नीचे मैंने लिखवाया था कि हमें मैथ्स में बहुत ज्यादा जरूरत है मेहनत करने की। नहीं करोगे तो पढ़ोगे कैसे? थोड़ा हल्का सा ये वाला एक दरवाजा बंद, थोड़ा फैन भी हल्का करिए, बंद कर पूरा, प्रॉपर एसी चल रहा है बस। और ये कर, हल्का कर, इसे हल्का करना है, बढ़ाना नहीं है। हिमांशु इधर करने से तेज होगा ना बेटा, बुद्धि तो लगा ले थोड़ी सी। ये सब पेच बात रखी है। चलो, नहीं वो उधर ओपन अप है ना डोर।
3x बराबर 52 माइनस 25 अपॉन में 13। अब बताओ 3x 52 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अब जल्दी बोला करो। मम्मी ये दरवाजा सामने वाला बंद कर दो। लो जी, निकल गई x की वैल्यू भी। अभी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट मेथड करना है, वो खत्म नहीं हुआ है अभी। 26 कहाँ आ रहा है? 26 मैंने कब बोला? 52 में से 25 को माइनस करेंगे 26 आएगा। अबे 12 बन रहा है ये, 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 2 गए 2। नॉर्मल सी बात है ये तो नॉर्मल सा प्लस है। ऐसा ही हो रहा है। हाँ चलो नेक्स्ट है। हाँ हाँ उतार लो। सवालों की प्रैक्टिस चेक करूंगी आज मैं, तुम लोगों के हाथ तोड़ते रुक जाओ तुम। हाँ साइंस का काम जिसने चेक नहीं करवाया था, साइंस का काम जिसने चेक नहीं करवाया था उसको बताती हूँ मैं। हाँ एक ही बच्चे ने चेक कराया, बाकी तबीयत कब तक खराब रहेगी? तुम क्या रानी विक्टोरिया है? तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। तेरी खराब नहीं है, पढ़ने के लिए खराब है बस। बकवास कर रहा है बैठा हुआ। चल चुप कर, ऐसा नहीं होता है। चलो इसका सब्स्टिट्यूट मेथड करो। तुम बातें बना ले बैठ के, पढ़ियो मत। इसका सब्स्टिट्यूट मेथड कर लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर किसके है? 4। 9x माइनस 2y बराबर किसके है? 7 के। अब पहले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 x की वैल्यू निकालेंगे। 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y। बेटा समझ लो, अगर एक बार ये चीज दिमाग से निकल गई और तुम इतने शाणे हो कि तुम दोबारा जाके क्लास तो देखोगे नहीं, यहीं पर तुम इतना पढ़ के जा रहे हो कि बस पूछो मत, एहसान कर रहे हो तुम पेरेंट्स के ऊपर पढ़ के। अच्छा होता तुम्हें ना पढ़ाते, पता चलती फिर। कहते हैं ना जिसको जो नहीं मिलता वो उसके लिए ज्यादा रोता है। जिसके माँ बाप पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़ना नहीं चाहता, सुसाइड कर रहा है पागल सा। इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, पढ़ो बैठ के। नहीं निकल रहा वो बात अलग है, नहीं निकलने के बाद भी जो पेरेंट्स बच्चों को फोर्स कर रहे हैं वो गलत है। नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, तैयारी करो तैयारी के तरीके से, दिमाग पे नहीं चढ़ाना है उसे। वैल्यू ऑफ एक्स, तू मुझसे पिटेगा आज, रुक जा जरा, तू तेरी हरकतें ज्यादा ही खराब हो रही है। वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन वैल्यू किसमें? पुट इन वैल्यू सेकंड। हाँ कोई बात नहीं, पुट वैल्यू इक्वेशन सेकंड बस। 9 4 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन में 3 और यहाँ कितना आएगा? माइनस का 2y बराबर 7। आप बताओ इसमें क्या करना है? काट दे इसे। 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, कट गया क्योंकि ब्रैकेट में था, और मल्टीप्लाई में कटिंग हो जाती है। बचेगा क्या है यहाँ पे? फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 से, प्लस 15y माइनस 6y बराबर, लास्ट वाले से होगा नहीं होगा? नहीं होगा, शाबाश। कितना आ गया यहाँ? 12 प्लस 15 में से 6 का कितना बचेगा? 7, और यहाँ 7, और क्या आता तो तुझे? वैसे भी कुछ नहीं है, वैसे भी कुछ नहीं है, इतनी चिंता क्या करनी। 7y 7 माइनस 12, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/7। ठीक है कि 5/13 आएगी? 13 आएगी। तो तुमने कैसे मल्टीप्लाई किया, कैसे माइनस किया, बताओ फिर? 15 में से 6 जाएंगे 7 क्या बचेगा फिर?
नो बचेगा, तो फिर क्या करना चाहिए? करेक्शन, वही ये तो। बताया था ओए। अबे हमको दे दिया प्रश्न। एक बात बताऊं, हमने एक और गलती करी है, ये वाली डिजिट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगी, अब आएगा यहाँ पे 13, समझ आई? कहाँ पे तेरा का नाम तो आया? कहाँ पे तेरा? 13 लो आंसर। हाँ, तुम ध्यान नहीं देते। मैं नहीं बता रहा तेरा है। कैसे आएगा 13? हमने तो सवाल ही गलत किया था। मेरे को पहले पता था। जब हमने अरे जब हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर 6 लिख रहे हैं, तो कैसे आ जाएगा 13? बस में चार्ज नहीं बोलता मेरा गलत। कुछ भी हवा में नहीं चलती बेटा दुनिया। मेरा गलत हो। और तो है। क्या कर रहा है पागल है? मेंटल। आधा लग गया। अच्छा दे। फिर मेरे कपड़े उतार दिए। हाँ वही कर रहा है मेंटल सा, बेवकूफ वाली हरकतें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरह से हम आपके लिए रोज क्लासेस लेकर आते हैं। मैथ्स की क्लास होती है हमारी यहाँ पर शाम को 7:10। 10th क्लास, 9th क्लास की क्लासेस भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पर नहीं दीवारें है ना, यहाँ पर हम लोगों की 10th क्लास की क्लास होती है, हम यहाँ पर साइंस एसएसटी सभी सब्जेक्ट्स को कवर करा रहे हैं। क्लास चैनल को लाइक करके रखिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखिए, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। थैंक यू। मेरा